से पहले इस बुलेटिन में चर्चा कर लेते हैं धार की। कारम डैम से पैरेलल चैनल से पानी निकाला जा रहा है और ये पानी कारम नदी से बहकर प्रभावित गांवों से होता हुआ महेश्वर में जाकर नर्मदा नदी में मिल जाएगा। प्रशासन ने प्रभावित गांव में अलर्ट जारी कर गांव को खाली करा लिया है। मौके पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, राजवर्धन सिंह दत्ती गांव प्रभुराम चौधरी डटे हुए हैं। प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री खुद वल्लभ भवन से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इससे पहले डैम से पानी खाली करने के लिए नहर खोदी जा रही थी, लेकिन चट्टान आने से खुदाई के काम में काफी दिक्कतें आ रही थी। वहीं मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद सरकार ने डैम से पानी निकालने के लिए प्लान बदला और डैम की जिस वॉल में पानी का रिसाव हो रहा है उसी में कट लगाकर पैरेलल चैनल के जरिए पानी निकालने का फैसला लिया गया। इसके बाद पैरेलल चैनल से पानी की निकासी की जा रही है और डैम में 15 एमसीएम पानी है, जिसे 10 एमसीएम से कम किया जाना है और इस काम में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। फिलहाल खतरा टल गया है। बंसल न्यूज भी ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहा है। तस्वीरें धार से ही सामने आई हैं। मंत्री तुलसी सिलावट वहां पर मौजूद है, प्रभुराम चौधरी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, राजवर्धन सिंह दत्ती गांव शुरू से ही वहां पर मौजूद थे और ग्रामीणों को लगातार बता रहे हैं कि खतरे की कोई बात नहीं है। अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। चलो घर चलो। धार जिले के ऑपरेशन कारम डैम में प्रशासनिक और एक्सपर्ट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिस तरीके से कोशिश की जा रही कि डैम का पानी कहीं ना कहीं यहाँ पर बाहर निकाला जाए, उसको लेकर जो कैनल बनाई गई थी, जो प्लानिंग की गई थी, वो यहाँ पर कारगर साबित हुई है। और आप जो ये पानी देख रहे हैं, पानी का प्रवाह देख रहे हैं, इस डैम से धीरे धीरे कहीं ना कहीं यहाँ पर पानी को आगे ले जाने की कोशिशें जो की गई थी वो कामयाब हुई है। इस वक्त हमारे साथ में खुद जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी हैं। कुछ राहत की सांस जरूर ली है मंत्री जी। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं तनाव को कम करती हुई नजर आ रही हैं। ये बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को मुख्यमंत्री जी निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। ये डैम की जो निर्माणाधीन है, क्योंकि अतिवृष्टि पानी गिरा था, उसके कारण ये सफेज हुआ था। और हमको जिस प्रकार से हमने कहा था कि जो 15 एमसीएम पानी इसमें है, लेफ्ट और राइट की जो चैनल बनाने का प्रयास किया था, पर वो आगे उसमें थोड़ी बड़े बड़े पत्थर आगे थे, वो आगे इसलिए कट कर इस पानी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और कोई भी कैजुअल्टी नहीं होगी, कोई जनहानि नहीं होगी। हमारा पहला दायित्व था आम व्यक्ति की सुरक्षा, आम नागरिकों की सुरक्षा। उसमें हम प्रयास में और कोशिश में पास पहुंचे हैं। बहुत मुश्किल थी और अब मुझे लगता है कि ये तस्वीरें बहुत राहत देती हुई नजर आ रही हैं। जी, मोस्ट डेफिनेटली मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा विवेक त्रिपाठी जी को, सीडब्ल्यूसी से जो आए, और हमारी पूरी इरिगेशन की टीम। धैर्य रखा इन्होंने, बहुत प्रेशर था, हर आधे घंटे पे सीएमओ से फ़ोन, पीएमओ तक का इंटरवेंशन। आप सब लोग थे ही निरंतर हमारी तरफ निगाह रखे हुए, एक गलती करें और आपको फट से पकड़े पछाड़ें, लेकिन ईश्वर ने साथ दिया। प्रकृति अभी भी साथ दे रही है। हमारे मंत्री तुलसी सिलावट जी निरंतर यहाँ हैं। हमारे प्रभारी मंत्री डॉक्टर साहब भी आ गए हैं। तुलसी सिलावट जी ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। हम अभी भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाले करीब 24 घंटे में पानी का प्रेशर ईज आउट हो जाए। तो इवन इन केस हैवी रेनफॉल होता है और 350 से 550 स्क्वायर किलोमीटर से कैचमेंट एरिया का इनफ्लो फिर भी आता है, तो हम कंफर्टेबल रहेंगे। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, सर कितनी राहत महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, राहत का महसूस हम लोग कर रहे हैं। रात को जब हम लोग 12-1 बजे थे और जब पानी का थोड़ा सा निकलना शुरू हुआ, और आज काफ़ी आप देख रहे हैं कि पानी का ने एक रास्ता बना लिया है। जो कैनाल थी उसमें से पानी निकल कर जा रहा है, जिससे जो पानी का दबाव था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ये एक बड़ी चुनौती है। हालांकि जिस तरीके से तमाम जो मंत्री हैं, एक्सपर्ट्स, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोशिश रंग लाई है और पहला कदम कहीं ना कहीं सार्थक हुआ और उसी की वजह से जो पानी का भाव है और ख़ासतौर पर डैम में जो पानी है उसका स्तर भी धीरे धीरे अब कम होने लगा है। जितेंद्र के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, धार। तो तमाम मंत्रियों की बात आपने सुनी, लेकिन इस ऑपरेशन में जो अधिकारी डटे हुए थे उनका इस पर क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुना देते हैं। मेरा काम तो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में है। वी हैव टेक्निकल टीम, जो हमारे डायरेक्टर डैम सेफ्टी मध्य प्रदेश हैं, वो भी स्पॉट पे हैं। तो सब लोग अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और भोपाल की टीम भी वहाँ रात को 3 बजे तक सब लोग भोपाल में बैठे रहे। दे आर सपोर्टिंग इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर की सारी जो सपोर्ट चीज़ें चाहिए वो तत्काल आ रही हैं। चाहे एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, आर्मी है,
अभी हेलीकॉप्टर्स भी रैकी के लिए हमारे पास हैं। तो मतलब सब लोगों ने अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है और भोपाल से बहुत अच्छी लीडरशिप हम लोग को मिली है। तो लेट अस होप कि इस ऑपरेशंस को हम जल्दी कर पाएँ। तो धार के लीकेज वाले कारम डैम से करीब 48 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अब कट लगाकर पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि खतरा टलता हुआ अब नजर आ रहा है। शिवराज सरकार की सतर्कता और विशेषज्ञों की प्लानिंग सफल होती दिखाई दे रही है। देश में ये संभवतः ये पहला ऐसा ऑपरेशन होगा जिसे सरकार, प्रशासन, सेना और रेस्क्यू टीम की मदद से ही, विशेषज्ञों की सलाह से ही सफल बनाया जा सका है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका सीएम शिवराज सिंह चौहान की दिखाई दे रही है, जिन्होंने हर बार की तरह इस बार भी एक बड़े ऑपरेशन के जरिए 18 गांव के ग्रामीणों की जान बचाई। सीएम लगातार डैम रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजरें बनाए हुए थे। मामले में वल्लभ भवन में जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उससे भी पल पल का अपडेट ले रहे थे। रात भर नजर बनाने के बाद सीएम आज सुबह भी सीएम शिवराज ने अधिकारियों से अपडेट ली है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह को भी मामले की जानकारी दे रहे हैं। लगातार विशेषज्ञों से भी सलाह लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सीएम ने कल अपना जैत दौरा भी रद्द कर मामले को गंभीरता से लिया था। अपनी पूरी टीम के साथ अभी भी मैं कंट्रोल रूम में बैठा हूं वल्लभ भवन के। सीएस, डीजीपी, एसीएस सहित पूरी टीम धार जिले के कारम डैम पर नजर रखे हुए हैं। जनता पूरी तरह से सुरक्षित रहे, इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में है। कल हमने बाईपास चैनल बना के पानी की निकासी प्रारंभ की थी। उम्मीद ये थी एक बार पानी की निकासी शुरू होने के बाद जो मिट्टी की पाल बनी हुई है वो तेजी से चौड़ी होगी और पानी और अधिक मात्रा में निकलेगा, लेकिन पाल के मजबूत रहने के कारण उतनी तेजी से कटी नहीं। और इसलिए हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि पानी को कैसे हम और ज्यादा मात्रा में निकालें। कल लगभग 10 क्यूमेक्स के बहाव को जो कल हो रहा था आज बढ़ा के 35 तक हम ले गए हैं। इसको और बढ़ाने के जो उपाय हो रहे हैं, हो सकते हैं, उन पर भी हम विचार कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है जनता को सुरक्षित रखना। तो ऑपरेशन की सफलता को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बातें कही हैं। इस पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। साथ में है डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हितेश जी की भी हम प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले शरद जी, मुख्य बात ये कि न सिर्फ प्रदेश के लेकिन देश के लिए ये बहुत ही ऐसा मामला था जो कि पहले कभी नहीं देखने को मिला। बहुत एंजाइटी आई, टेंशन आई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बीच ये थी कि प्रदेश का मुखिया एक्टिव था और मुझे लगता है यही वजह रही कि धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर देखिए, ये बहुत ही कोई इस तरह के ऑपरेशन आसान नहीं होते हैं अवंतिका, बहुत चुनौतियां होती हैं और एक पूरी टेक्निकल टीम निरंतर काम करती है और हाई प्रेशर होता है, क्योंकि प्रेशर जनता की रक्षा और उनके जान माल की सुरक्षा का बहुत बड़ा विषय होता है। आपको कोई भी डिसीजन करना है तो वो ऐसा नहीं है कि आपने उसको देखकर तुरंत फैसला कर लिया कि ऐसा कर लेते हैं और वो चीज पूरी हो गई। तो मुझे लगता है कि इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ये देश में अपनी तरह का संभवतः पहला रेस्क्यू ऑपरेशन है जहां एक बांध में जहां बहुत पानी भरा है और जैसा हमने सुना, अभी आपने भी बताया कि 15 MCU पानी को 10 MCU के नजदीक हमको लेकर आना है और ये काम बहुत आसान काम नहीं होता है। गहरी चुनौतियां हैं इससे जुड़ी हुई, क्योंकि हैवी रेन का प्रेडिक्शन भी सामने आ रहा है। अभी तक मौसम ने बहुत साथ दिया है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें रुड़की के भी टेक्निकल एक्सपर्ट जुड़े हैं। मुख्यमंत्री और पल पल का अपडेट शिवराज जी ले रहे हैं और शिवराज जी अक्सर ऐसे मामलों में एक लीड लेकर सामने आते हैं। इसके पहले भी ऐसे कई प्रसंग हमने देखे हैं मध्य प्रदेश में,
जहां चुनौतियां आई तो शिवराज जी ने उसको सीधे खुद पर्सनल लेवल पर जैसे वो ले लेते हैं चीजों को। आपको याद होगा कि सिंहस्थ 2016 में जब आंधी और तूफान की वजह से कई आश्रम ढह गए थे, तो मुख्यमंत्री उस समय अमरकंटक में कहीं सपरिवार थे और रात के वक्त जब उन्हें ये सूचना मिली तो वो रात को ही 1 बजे उज्जैन के लिए बाई रोड निकल गए और 350 किलोमीटर से ज्यादा की जर्नी सड़क मार्ग से वो पहुंचे उज्जैन और सीधे वहां मिशन में जुट गए। तो ये उनका स्वभाव है और इस वक्त सबका फोकस इसी पर होना चाहिए कि हम ठीक तरीके से वहां काम को अंजाम दें, क्योंकि विस्थापन भी एक बड़ी चुनौती होता है। भले ही ये अस्थायी है लेकिन लोग चिंता में होंगे। उन सबको आश्वस्त करते हुए मुख्यमंत्री रात से 2 दिन से लगातार डटे हैं, पल पल का अपडेट ले रहे हैं और मुझे लगता है कि ये हम एक मिसाल भी ईश्वर करे ये बने न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश में और दुनिया में, कि अगर आप टाइमली एक्शन लेते हैं तो किसी कैलेमिटी को, जो नेचुरल कैलेमिटी नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, आप उसको कैसे डाइवर्ट भी कर सकते हैं, एक मिसाल भी बने। हम यही इच्छा रखते हैं, यही विश करते हैं। अवंतिका। निश्चित ही शरद जी, और हितेश जी की भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हितेश जी, बीजेपी से आप आते हैं और बीजेपी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के लिए तो बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन साथ ही जमीनी स्तर पर किस स्ट्रैटेजी के साथ आप एक कैलामिटी को भी हैंडल करते हैं, इस पर भी अब मिसाल पेश करती है मुख्यमंत्री। साथ ही 3 मंत्री लगातार ऑपरेशन पर डटे रहे और सफलता की ओर अब धीरे धीरे ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत ही मैं कह सकता हूं कि आप 24 घंटे के बाद हम कह सकते हैं कि एक विलक्षण काम को होते हुए हम देखेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है हमें स्वीकारने में कि ये मैनमेड कैलामिटी है, मानव निर्मित एक दुर्घटना कारित हुई है और इसके कारण भी मानव निर्मित होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इसको भी स्वीकार करता हूं। लेकिन इस समय देखिए, सबसे बड़ी जो हमारी प्राथमिकता होती है कि उन 18-20 गाँव में जनधन या पशुधन की किसी प्रकार की हानि ना हो और टेक्निकल टीम्स ने काम करना है। भाई देखिए, काम करना है, सेना ने, SDRF ने, NDRF ने काम करना है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने गाइडेंस देना है। धीरे 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 आप सोचिए, एक एक मिट्टी हटाकर रास्ता बनाना पानी वाटर बॉम्ब की तरह है। इट्स अ ह्यूज बॉम्ब जो हजारों लाइफ एक झटके में ले सकता था साहब, उसको धीरे धीरे डिफ्यूज करना। जैसे आप फिल्मों में देखती है ना कि कहीं पर बॉम्ब लगा दिया गया, उसको टीम पहुंचती है, सब कुछ करने के बाद भी उस बॉम्ब को डिफ्यूज करना समय से टिक 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 समय के साथ वो आगे बढ़ रहा है। तो मैं समझ सकता हूं कि एक मुखिया के नाते शिवराज सिंह चौहान जी उस घड़ी को महसूस कर रहे थे और यही कारण है कि वो कंट्रोल रूम में बने रहे। मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स का इस समय मोरल बढ़ाना, उनका साथ देना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वो ये देखकर नहीं काम कर रहे कि वहां पर कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है। वो नेतृत्व कर रहे हैं, आज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं हमारे और हमें बहुत गर्व है कि वो इस प्रकार से उन्होंने इसको गंभीरता, संवेदनशीलता से लेकर जो टेक्निकल क्लियरेंसेस चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंसेस चाहिए, फाइनेंशियल क्लियरेंसेस समय चाहिए, उसके लिए वो खुद बैठे हैं, CS, DGP सबको लेकर। तो मुझे लगता है ये अधिकतम है जो वो कर सकते हैं। बाकी वी आर ऑल कीपिंग फिंगर क्रॉस, हम लोग एक अच्छा आउटकम निकले उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, एक बार इसको हो जान दीजिए साहब, आप तो धरने लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है हमारे विरोध में, हम उसकी राजनीति को सामना करेंगे, हम जो भी होगा। लेकिन ये वक्त साहब, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हम सब प्रार्थना करें, जो वो हम सीधी मदद नहीं कर सकते, जो सीधी मदद कर सकते हैं वो उन शिविरों में जहां पर गांव वालों को रखा गया है वहां पर पहुंचकर हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं, उनको खाना दे सकते हैं, हम उनके साथ वक्त बिता सकते हैं। क्योंकि आप सोचिएगा उनके लिए कितना कठिन समय है, जो अपना घर वहां पर छोड़कर शिविरों में आ गए हैं, पाठशालाओं में आ गए। तो मुझे लगता है कठिन समय है, इस समय हमारे नेतृत्व का हमें मनोबल बढ़ाना चाहिए, उस पर विश्वास रखना चाहिए, अपने टेक्नोक्रेट्स पर। अभी आप डॉक्टर पवन को सुना रही थी, वो कमिश्नर है वहाँ के साथ, ही हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर। आप सोचिए, ये लोग सब अपना खाना, दाना, पानी लेके वहाँ पर पड़े हुए हैं कि कहीं से भी कोई मिस्टेक नहीं हो जाए, कहीं से भी कोई ऐसा रास्ता ना खुल जाए जो त्रासदी की तरफ बढ़ जाए। तो मुझे लगता है हम सबको मिलकर इनका साथ देना चाहिए, बिल्कुल एकजुट होकर देना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि आज शाम तक हम
जिसको बोलते हैं ना मरीज के लिए कि हम जो डेंजर लाइन है उससे बाहर आ गए, खतरे की जो सीमा थी उससे अब बाहर आ गए हैं, अब हम ठीक कर लेंगे। तो बिल्कुल, मुझे धीरे पूरी धीरे उम्मीद है सफलता कि की ओर शाम बढ़ होते रहे हैं। होते जी तक हम हितेश जी, उस बिल्कुल सफलता यही को प्राप्त कामना पूरे करेंगे। प्रदेश में भी यही है कि जल्द से जल्द सफलता हासिल हो। शरद जी हमारे साथ SR सैनी जी भी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड इंजीनियर हैं, और इंजीनियर से इस पर चर्चा करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि काफी जटिलताएं रही, क्या चुनौतियां थी वो हम यहाँ पर बैठकर नहीं समझ सकते। इंजीनियर हैं, वो अच्छी तरह से समझाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप चर्चा को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि वो लोग जो इस रेस्क्यू को अंजाम दे रहे हैं उसमें बहुत सारी क्लियरेंस की भी जरूरत होती है, और मुख्यमंत्री इसीलिए ये कमान संभाले हैं कि चाहे केंद्र से मंजूरी की बात हो या राज्य से मंजूरी की बात हो, क्योंकि ये ऑपरेशन केंद्र और राज्य के समन्वित एक सहयोग से चल रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है ये। मैं कहूंगा कि शायद देश में अपनी तरह का पहला ऑपरेशन है। सैनी साहब हमारे साथ हैं। सैनी साहब, जिस तरह से हम बाईपास करके बांध के पानी को 15 MCU से 10 MCU लाने की कोशिश कर रहे हैं और एक बाईपास चैनल बना रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस अभियान को और कितना कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है ऐसा अभियान? हाँ जी, उसका कारण ये है ना साहब कि पानी जब तक भरा रहेगा डैम में तब तक अपन रिपेयर के मामले में कुछ कर नहीं सकते, मतलब क्योंकि क्या ये मिट्टी का डैम है पूरा। तो मिट्टी के डैम में क्या होता है, अंदर में एक ट्रेंच बनाई जाती है जिसमें प्योर काली मिट्टी डाली जाती है, मतलब तो काली मिट्टी, और उसमें प्रॉपर कॉम्पैक्शन किया जाता है, फिर ऊपर से दूसरी मिट्टी डाल के उसका केसिंग बनाया जाता है। जी, तो क्या हुआ है, या तो उसमें कॉम्पैक्शन की कमी है या उसका जो मटेरियल डाला गया होगा अंदर में वो शायद अच्छी क्वालिटी का ना हो, यह भी हो सकता है। मतलब जी, जो कोशिशें चल रही हैं सैनी साहब, किस तरह से आप इन्हें देखते हैं? और जिस तरह की रिपोर्ट है कि हमने पानी निकालना शुरू कर दिया, यानी हमने बाईपास का एक चैनल बड़ी मजबूती से पकड़ लिया है, और जो हमें, हमारी टीम भी मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, यानी मौके पर जहां ये सारा ऑपरेशन चल रहा है, उनका कहना है कि आज शाम तक काफी हद तक हम ये कह सकने की स्थिति में होंगे कि अब कोई इसमें खतरे की बात नहीं है, क्योंकि पानी तेजी से निकाला जा रहा है और उसका जो चैनल है वो भी परफेक्ट तरीके से मैनेज किया जा रहा है। जी हाँ, तो ये प्रयास जो किया जा रहा है शायद मेरे हिसाब से सर्वोत्तम प्रयास है, क्योंकि जब तक पानी का प्रॉपर अपन पानी को बाहर नहीं करेंगे वहाँ डैम से, तब तक कुछ करना ही मुश्किल है ना। और मिट्टी का डैम है, ज्यादा पानी आ गया, बारिश हो गई ज्यादा या कुछ हो गया तो वो शायद फिर और ज्यादा डैमेज कर सकता है। मतलब आपको अपने लंबे करियर में क्या इस तरह की कोई घटना याद आती है जहां इस तरह के जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया हो मध्य प्रदेश में या देश में? जी, मैं रहा साहब, तो बरगी में मैंने क्या पक्का डैम भी बनाया है और कुछ मिट्टी के उसमें भी काम किया है, मतलब बाकी अभी तक ऐसी कोई इस टाइप का कोई केस मतलब नहीं। मतलब ये काफी क्रिटिकल ऑपरेशन है और सर्वोत्तम, जैसा आपने बताया कि हम प्रयास कर रहे हैं और हम सफल भी होंगे, क्योंकि मनुष्य जब एक बहुत क्लियर कंसाइंस के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि हमने बहुत टाइमली एक्शन लिया है सैनी साहब, हमें समय रहते सूचना मिल गई और उसके बाद हमने अपने पूरे संसाधन झोंक दिए। बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। ये सैनी साहब थे हमारे साथ, रिटायर्ड इंजीनियर जल संसाधन विभाग, जिन्होंने बरगी डैम और कुछ मिट्टी के डैम्स के निर्माण से भी वो अहम तौर पर जुड़े रहे। अवंतिका, निश्चित ही, और शुभकामनाएं पूरे प्रदेश के साथ में है क्योंकि लगातार काम किया जा रहा है, सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार ग्राउंड जीरो पर टीम डटी हुई है, मंत्री जी भी मौजूद हैं और बंसल न्यूज भी लगातार पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहा है।